सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम बाइबल सीरीज में सभा उपदेशक की पुस्तक के बारे में हम देखेंगे, बुक ऑफ एक्लीसियासिस। आइए हम वीडियोस चलते हैं। इस पुस्तक के बारे में हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। अक्सर ये पुस्तक जो है एक पोएम की तरह जाता है और एक आगे पीछे कई ऐसी चीज़ों की बात करता है जो कि शुरुआत ही इसका व्यर्थ है, ऐसे शब्दों से आरंभ होता है। और इसका जो लेखक के विषय में भी यहाँ पे पहला दूसरा आयत में हम देखते हैं कि राजा का जो दाऊद का बेटा जो है उसने इसकी पुस्तक को लिखा है करके हम देखते हैं। तो इस जो एक्लीसियास्टिक्स जो कि सभा उपदेशक का अंग्रेजी में जो एक्लीसियास्टिक जो शब्द है वो इब्रानी भाषा में आता है और इब्रानी भाषा का जो अर्थ ये बताता है कि कलेक्शन ऑफ पीपल, यानी अलग अलग लोगों के द्वारा जो है शब्दों को इकट्ठे किए गया है, अलग अलग लोगों के शब्दों को इकट्ठा किया गया या अलग अलग लोगों की टीचिंग्स को इकट्ठा करके इस पुस्तक के रूप में दिया है करके हम समझ सकते हैं। और उसमें राजा दाऊद शामिल है, राजा सुलेमान शामिल है, या और भी जो इस्राएल के जो शिक्षक हैं, जो लोग उस समय सिखाते थे सुलेमान को या अब राजाओं के परिवार को सिखाते थे, उनके शब्दों को मान लें। तो ये सब कुल मिलाकर जो है एक बात को दर्शाता है कि जीवन के बारे में और उसके मकसद के बारे में और उस मकसद के पीछे क्या करना चाहिए उसके बारे में इस पुस्तक में हम अधिक बार देख सकते हैं। उसके बाद इस पुस्तक के अंदर जो व्यक्ति लिखता है वो एक उपदेशक के बारे में लिखता है, यानी जो एक शिक्षक के विषय में बात करता है। यानी इसमें समझने वाली बात यह है, जो लिख रहा है वो अपनी बातों को नहीं लिख रहा, जो शिक्षा जिसने दिया है उस शिक्षा को लेकर इस पुस्तक में लिख रहा है। इसलिए कहता है कि इस शिक्षक का कहना ये है, उपदेशक का कहना ये है करके हम कई बार हम देख सकते हैं। पहला अध्याय का दूसरा आयत में ही हम देख सकते हैं जहाँ पर जो कि उपदेशक का ये कहना है कि सब कुछ व्यर्थ है करके बात करते हैं। और इसका जो इंट्रोडक्शन की अगर शुरुआत की अगर हम बात को देखेंगे, यहाँ पर जो है ऐसा एक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं कि जीवन के विषय में, जीवन के संघर्ष के विषय में, समय के विषय में, और समय किस तरीके से जो है जीवन को चलाता है, निर्वाहन करता है और सभी चीज़ों के समय के लिए जोड़ता है, सभी चीज़ों को समय से वो लेकर आता है, जोड़ता है और बताता है कि कैसे समय समय पर सब कुछ बदलता है। और अंतिम भागों में हम देख सकते हैं मृत्यु के विषय में, जो कि मृत्यु जो है सभी के लिए समान है, एक समान रहता है और एक समान जो है वो किसी को अमीरी गरीबी या किसी के विषय में वो सोचता नहीं है। तो यहाँ पर जो शब्द, जो व्यर्थ की जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो लगभग जो इसका मूल बाइबल में 38 बार, यानी इंग्लिश में भी 38 बार इसको जो है इस्तेमाल किया गया है। इसका जो शब्द जो वैनिटी या वेन जो शब्द है, इसका जो अर्थ ये माना जाता है इब्रानी शब्द में कि एक भाप या जो कि एक धुआं के समान उसको जो है पकड़ नहीं सकते हैं, उसके जो शब्द में ही यहाँ पर व्यर्थ के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। दिखता तो है पर उसको आप होल्ड नहीं कर, पकड़ के रख नहीं सकते हैं। यहाँ पर इस पुस्तक में लेखक जो है या शिक्षक जो है दो बातों को मुख्य रूप से बात किया गया है। नंबर एक, सब कुछ जो है तत्कालिक है, कोई भी जो है सदा के लिए परमानेंट नहीं है। नंबर दो, ये जो है एक पैराडॉक्स है, यानी एडिग्मा या पैराडॉक्स, उसका मतलब ये है कि ये पासान करना, मतलब यहाँ से आप एक मुसाफिर की तरह आपका जीवन जो है गुजर जाता है। इधर आपको कुछ भी मिलता है वो परमानेंट नहीं है और ना ही आप इसके पीछे भागने के लिए उसको वो सलाह देता है कि इसके पीछे मत भागो। पैसा, धन, दौलत, खूबसूरती, ये सब कुछ जो है व्यर्थ है, क्योंकि कुछ भी चीज़ तुम अपने हाथ से तुम ले जा नहीं सकते हो। तो कहने का अर्थ ये है कि तुम्हें जीवन मिला है तो तुम्हें इसको क्या करना है, सही तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि सबका अंत जो है मृत्यु है। इसको अगर इसीलिए वो शब्द को इस्तेमाल करता है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ एक भाव है, सब कुछ एक जो है एक धुआं है जिसे तुम पकड़ नहीं सकते हो। जैसे कि मैंने कहा वो समय के बारे में बात करता है, समय के बारे में, किस जन्म लेने के विषय में, जो कि पृथ्वी के मनुष्य के जीवन के विषय में, एक एक छोटे छोटे बारीकी चीज़ों को वो बात करता है। और मृत्यु में कहता है कि भाई चाहे वो धनवान हो, चाहे वो मूर्ख हो या
ज्ञानवान हो या कैसा भी व्यक्ति हो, सबको एक जैसा ही मृत्यु आता है। फिर जो शिक्षक का जो डिस्कशन में काफ़ी चीज़ों को हम देख सकते हैं, जो कि मैंने जैसे कहा था कि संपत्ति के बारे में, जीवन निर्वहन के बारे में, जीवन के उसका आदर के बारे में, सम्मान के बारे में, उसका जो आनंद के विषय में यहाँ पर सब कुछ बात करता है। और इन सारी बातों को कहकर कहता है सब कुछ व्यर्थी है। फिर उसके बाद वो 9वें अध्याय में बात करता है कि परमेश्वर की ज्ञान और परमेश्वर के भय के बारे में बात करता है, और कहता है ये सब कुछ करने के बाद भी मनुष्य को क्या है, मृत्यु ही होना है। और यहाँ पर शिक्षक जो है अपने पढ़ने वालों को एडवाइस देता है, एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जीवन तो व्यर्थ है, अच्छा करो बुरा करो, आपको तो मरना है, चाहे अमीर है गरीब है, आपको तो वैसे भी मरना ही है, तो करे क्या। तो एक व्यक्ति को परमेश्वर के भय मानने की आवश्यकता है, और उसको जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है उसमें वो आनंद रहने की आवश्यकता है, और परमेश्वर को हर एक बात के लिए धन्यवाद देना और उसको हर एक काम में स्मरण करने की आवश्यकता है। तो ये सब क्यों करूं मैं, क्योंकि एक बात को वो अंतिम में कंक्लूजन में उसका अपना सब व्यर्थ बातों का एक फुल स्टॉप रखता है, वो है परमेश्वर का न्याय का दिन। परमेश्वर का न्याय के दिन जब आएगा उस समय इन सभी चीज़ों का हिसाब लिया जाएगा। आप इस संसार में जो कुछ भी आपके लिए सब कुछ व्यर्थ तो है, पर अगर आप परमेश्वर की भय मानते हैं, परमेश्वर को स्मरण करते हैं, परमेश्वर को धन्यवादित रहते हैं और हर एक बातों में प्रभु का आदर करते हैं, तो आपके लिए वो न्याय के दिन में आप परमेश्वर के पक्ष में न्याय किए जाओगे, ना कि परमेश्वर के विरोध आप न्याय कर सकते हैं। तो इसीलिए इस बात को आपको स्मरण करने की बहुत आवश्यकता है। और इसमें कुछ जो मुख्य बातों को अगर हम थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट को अगर हम देखें, तो हम कहीं कहावत को आपने सुना होगा, भाई खाओ पियो ऐश करो। तो ये जो शब्द है हम 8वें अध्याय में हम देख सकते हैं। और जो है कि जो है सब कुछ सबके लिए अपना अपना टाइम होता है, मतलब अपना टाइम आएगा। तो वो समय के बारे में हम यहाँ पर 3रे अध्याय में देख सकते हैं। और मनुष्य जो मिट्टी में आया वो मिट्टी का मनुष्य है, वो मिट्टी में वापस चला जाता है, क्या रखा, कुछ नहीं ले जा सकता। ये सारे जो तत्व हैं, ये जो ज्ञान की बातें हैं, ये सब कुछ सालों पहले, हजारों सालों पहले इस पुस्तक में पहले से ही लिखा गया है। और कुछ भी संसार में परमानेंट नहीं है, कुछ भी संसार में नया नहीं है। सूरज के नीचे कोई भी चीज नया नहीं है, क्योंकि सब अपना अपना प्रक्रिया के ऊपर वापस वो प्रक्रिया आता ही जाता है। तो लेखक का कहना एक ही है कि वो एक ही बात क्यों कहकर समाप्त करता है, परमेश्वर से डरो और अपने जीवन में चाहे कोई भी समय हो, ऊंचा नीचा, चाहे किसी भी प्रकार के समय हो, परमेश्वर का हमेशा स्मरण करो। क्योंकि याद रखो कि जब तुम न्याय के दिन आओगे तो उस दिन उसको हिसाब देना तुम्हारे लिए आवश्यक है। परमेश्वर सबको आशीष करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे बाइबल सीरीज में, और भी जो पुस्तक के बारे में देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और भी पुस्तक को आप देखें और प्रभु के वचन को आप सीखें। सबको जय मसीह की, प्रभु सबको आशीष करें। धन्यवाद।